Good morning, students. So today we are going to start aggregate functions. In previous video I told you about ordering records. Okay, so that one is here simple. See here, recalling order by clause स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया इसका। इसके जो क्वेरीज हैं वो किस टाइप से हम टाइप करते हैं। मल्टीपल कॉलम्स में अगर हमें फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं जो आपके ऑर्डर बाय क्लोज में आते हैं। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स हम इसको जो है एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ऑर्डरिंग डेटा ऑन द बेसिस ऑफ एन एक्सप्रेशन के थ्रू। ओके, स्पेसिफाइंग कस्टम सॉर्ट ऑर्डर, हम हमारे अकॉर्डिंग सॉर्टिंग ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको ये एक एग्जांपल बताया था कि आपका कोई प्रोजेक्ट जो है उस प्रोजेक्ट को इवेल्युएट पेंडिंग सबमिट असाइन, ये मेनली थ्री या फोर यहाँ पर इन्होंने वैल्यूज़ दे रखी हैं। इन वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो दीज वैल्यूज़ आर रिटन इन, आपका जो इसका डेटा टाइप रहेगा ना वो किस टाइप का डेटा टाइप है आपका, यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का। तो स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप को जब आप टाइप कर इसमें रिटर्न करेंगे या हम इसमें ऐड कर देंगे तो आपको इस स्ट्रक्चर में उसको राइट करना पड़ेगा। ओके, सी हियर द डिजायर्ड सॉर्ट ऑर्डर नोटिस स्ट्रिंग वैल्यूज आर गिवन इन कोट्स। तो स्ट्रिंग वैल्यूज को आपको कोट्स में देना रहेगा। अब बात करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, एग्रीगेट फंक्शन। सो एग्रीगेट फंक्शन क्या है? सी हियर, till now you have learned to work with functions that operate in individual row in a table. If you use round function then it will round off values from each row of the table. तो हमारा राउंड ऑफ फंक्शन है, आपने मैथ में पढ़ा होगा, सिक्स सेवन्थ क्लास में ही आ जाता है राउंड ऑफ। तो वही सेम मेथड यहाँ पर भी अप्लाई हो जाता है ना। सो MySQL also supports and provides group functions और aggregate functions। तो आपका जो MySQL है वो क्या प्रोवाइड करा रहा है? ग्रुप फंक्शंस और एग्रीगेट फंक्शंस। As you can make out that the group functions or aggregate functions work upon group of rows rather than on single rows. That is why these functions are sometimes called multiple row functions। अब multiple row functions क्या हो रहा है? सिंपल समझ लीजिए कि हम अगर हमारे जो टेबल है उस टेबल में मल्टीपल रोज पे कोई ऑपरेट करना चाहते हैं, किसी टाइप का फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, तो वो उन मल्टीपल रोज में से हमें डेटा को फाइंड आउट करने की परमिशन दे देता है। और वो उसी में से आपको जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हैं, जो भी आपने फंक्शन उस पर ऐड किया है, उसी फंक्शन के अकॉर्डिंग वो हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराता है मल्टीपल रोज से। इसलिए इसे जो एग्रीगेट फंक्शन है इसका ग्रुप फंक्शन भी बोलते हैं, मल्टीपल रो फंक्शन भी बोला जा रहा है और एग्रीगेट फंक्शन भी बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली हम जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं, लाइक आप देखें कि अगर हम मान लो टेबल में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर हम टेबल में से फाइंड आउट करेंगे, यानी आप ऐसा समझिए कि एक स्टूडेंट टेबल है, उस स्टूडेंट रिजल्ट टेबल में से हमें स्टूडेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कि मैक्सिमम परसेंटेज किस स्टूडेंट की। तो हम मैक्स फंक्शन का यूज़ वहाँ पर करेंगे और उस मैक्स फंक्शन के थ्रू हमारे जो उसमें मान लो 30 या 40 स्टूडेंट्स हैं, तो उन 40 स्टूडेंट्स में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी आपका परसेंटेज या मार्क्स में से, वो वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मिनिमम वैल्यू वहाँ पर फाइंड आउट आ जाएगी। काउंट फंक्शन का यूज़ करना है, काउंट से वो वैल्यूज़ पूरी काउंट होकर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। तो वही सारे जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं जिसके थ्रू हम मल्टीपल रोज में और मल्टीपल कॉलम्स में हम जो उसमें डेटा को फाइंड आउट कर रहे हैं, या उस पर हम जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं, जो भी फंक्शन का यूज़ हम करना चाहते हैं, वो हम इसी टाइप से यूज़ करते हैं। ओके, तो अब एग्रीगेट फंक्शन आपको समझ में आ चुका होगा, ग्रुप फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन या फिर मल्टीपल रो फंक्शन। अगर कुछ भी पूछा जाता है तो आपको इसी के बारे में राइट करना है। ओके, अब मैनी ग्रुप फंक्शंस एक्सेप्ट द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, फर्स्ट वाला है डिस्टिंक्ट और है ऑल। डिस्टिंक्ट के बारे में हमने पहले भी देखा था, एसक्यूएल जब स्टार्ट की थी, तो डिस्टिंक्ट फंक्शन क्या करता है कि वो डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता। यानी अगर हम उस पर कोई ऑपरेशन कर रहे हैं किसी टेबल पे और उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ एंटर हो रखी हैं, तो वो उन डुप्लीकेट वैल्यूज़ को वहाँ से रिमूव कर देता है। वो हमारे सामने जो रिजल्ट टेबल डिक्लेयर होती है, उस रिजल्ट टेबल में वो वैल्यू डिस्प्ले नहीं होती। सी दिस ऑप्शन कॉजेज अ ग्रुप फंक्शन
to consider only distinct values of the argument expression. All क्या करेगा? All option causes a group function to consider all values including all duplicates. तो अगर हम ऐसा समझिए कि मान लीजिए आपने एक टेबल में 10 वैल्यूज़ हैं, 10 कॉलम्स हैं, सॉरी 10 रोज हैं उसमें। अब उन 10 रोज और 10 कॉलम्स में हमने जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो 9 वैल्यूज़ दे रखी हैं, 1 हमने नल कर रखी है, ठीक है। अब क्या होगा, डिस्टिंक्ट फंक्शन अगर हम यूज़ करते हैं और आप उसमें काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं कि भाई हमारे टेबल में कितनी रोज हैं, काउंट करो, तो वो क्या करेगा, अगर हम डिस्टिंक्ट फंक्शन के साथ में यूज़ कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट कॉज के साथ में यूज़ कर रहे हैं, तो डिस्टिंक्ट क्या करेगा, सिर्फ हमें 9 शो कराएगा, क्योंकि उसमें हमने 9 ही वैल्यूज़ दे रखी हैं, वो नल वैल्यूज़ को और डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ नहीं करता। बट हम ऑल का यूज़ कर रहे हैं, तो ऑल क्या करेगा, उन 9 की वैल्यूज़ के अलावा जो एक ब्लैंक रो है हमारी, वो ब्लैंक रो को भी वो वहाँ पर काउंट करके हमारे सामने डिस्प्ले करा देता है। तो डिस्टिंक्ट क्या कर रहा है, नल वैल्यूज़ को और डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर देता है, वो उनको रिजल्ट टेबल में शो नहीं कराता। बट ऑल जो कीवर्ड है, वो ऑल कीवर्ड आपका सभी वैल्यूज़ को, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी हमारे सामने कंसिडर करता है। See, the uses of these option will become clear with the coverage of example in this section. All the examples that we will using here shall be based upon following table employee. अब इस टेबल में ही आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, तो इसको आप ध्यान से देखिए एक बार। सी हियर द डेटाबेस टेबल एम्प्लॉय, इस टेबल का नेम हो गया आपका AMPL, एम्प्लॉय टेबल, ओके। अब इसमें हमें देखो, नॉर्मली फील्ड्स अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर आप एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करते हैं तो आप क्या क्या कॉलम्स का यूज़ करते हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जामिनर आपसे। तो आपको डिफाइन करना है कि भाई हम टेबल में यूज़ कर रहे हैं, तो टेबल हम मान लो एम्प्लॉय की बना रहे हैं, तो एम्प्लॉय नंबर होना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए, या फिर एम्प्लॉय नेम आएगा, एम्प्लॉय नेम में उसकी जॉब क्या है ना, उसकी जॉब, फिर MGR, हायर डेट, कब हायर किया गया था उसको, सैलरी क्या है उसकी, है ना, और ये COMM और डिपार्टमेंट नंबर। तो ये सारे जो होते हैं ना, ये आपके इस टाइप से हम वो उसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और तो वो सारी चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं, ईमेल आईडी वगैरह, ओके। अब एम्प्लॉय नंबर यहाँ पर जो सीक्वेंस स्टार्ट है वो 83698499 है ना, डिफरेंट है। ई नेम जो है एम्प्लॉय नेम स्मिथ, अन्य सेट, तो ये भी कोई अरेंज नहीं है, किसी ऑर्डर में अरेंज नहीं है ना। क्लर्क, सेल्समैन, ये आपका ये भी अरेंज नहीं है। तो इस टाइप से जो टेबल है, अब इस पे हम फंक्शन यूज़ करेंगे, तो हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ किस टाइप से करते हैं, वो पूरा इस वीडियो में आपको समझ में आ जाना चाहिए। सी अ एवरेज, AVG is your average function that counts all the टेबल में जितनी भी वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, एवरेज वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। मान लो आपके, अगर हम देखते हैं कि एवरेज परसेंटेज क्या है, एवरेज सैलरी क्या है ना, एवरेज मार्क्स क्या आ रहे हैं किसी सब्जेक्ट में, तो उस टाइप से हमें इस फंक्शन का यूज़ करना होता है। तो एवरेज फंक्शन इज यूज टू फाइंड एवरेज ऑफ वैल्यूज। एवरेज, अब हमने यहाँ पर डिस्टिंक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और ऑल भी यूज़ कर सकते हैं। सी डिस्टिंक्ट भी यूज़ हो जाएगा, ऑल भी यूज़ हो जाएगा। एन इज फॉर वैल्यूज, ठीक है। सो रिटर्न एवरेज वैल्यूज ऑफ पैरामीटर एस, एन आर्ग्यूमेंट टाइप न्यूमेरिक रहेगा, रिटर्न वैल्यू भी हमारी न्यूमेरिक में रहेगी, ओके। जिस टाइप का हमने आर्गूमेंट ले रखा है, आपने यहाँ पर जो आपकी जो टेबल है उसमें जो आपने डेटा टाइप्स एंटर किया है, वही आपने डेसिमल में लिया था, आपने इंटीजर में लिया है, या आपने कैरेक्टर में लिया है, तो उसी टाइप का, जिस टाइप का आर्गूमेंट होगा, उसी टाइप की वैल्यूज रिटर्न होगी हमारे सामने, ठीक है। अब ये देखो, एक सिंपल सी क्वेरी आ गई यहाँ पर, कैलकुलेट एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय लिस्टेड इन टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी आपको यहाँ पर बतानी है। उस एवरेज सैलरी को हम किस टाइप से शो कराते हैं, ओके। तो यहाँ पर एम्प्लॉय की जो सैलरी कॉलम है वो है आपका हियर, ठीक है। इस एम्प्लॉय सैलरी को हम
जो है कॉलम को देख लीजिए, 800, 1600, 1250, है ना, 2985, इस टाइप से यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब हम इनकी एवरेज सैलरी अगर हम बात करें एम्प्लॉयज़ की, ऑल एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी कितनी होगी, ओके, तो एवरेज आपको कोई फॉर्मूला अलग से टाइप नहीं करना है उसका एवरेज फॉर्मूला, ओके, आपको सिर्फ एवरेज फंक्शन का यूज़ करना है, ओके, आपको एवरेज फॉर्मूला टाइप नहीं करना है, आपको सिर्फ एवरेज फंक्शन का यूज़ करना है, और उस एवरेज फंक्शन में आपको बताना है कि भाई सैलरी वाले कॉलम से आपको किसका एवरेज निकालना है, सैलरी का निकालना है या एमजीआर का निकालना है ना, इस टाइप से। तो आपको क्या देखना है, सैलरी। अब सैलरी में क्या करेंगे कि सैलरी में से जो जितने भी वैल्यूज़ हैं उनका कैलकुलेट करके और इससे डिवाइड करेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपका एवरेज वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। जो फंक्शन हम एवरेज के थ्रू हम निकालते हैं ना हमारा एवरेज नॉर्मली, वही एवरेज फंक्शन यहाँ पर यूज़ करेगा, वो अपना काम उसी टाइप से करता है। सी सेलेक्ट सेलेक्ट ए वी जी सैलरी, एवरेज सैलरी, और यहाँ पर हमने ये जो दिया है एवरेज, ये आपका सिंपली स्ट्रिंग है जो वहाँ पर टॉप पर डिस्प्ले होगा। हम जो रिजल्ट टेबल आएगी ना उस पर इस नाम से वहाँ पर एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा कि भाई एवरेज ये है। तो आपको अगर अपने कंफर्टेबल जिसमें हो आप चाहे लिखें आप चाहे ना लिखें, ओके, इससे आपको ये पता रहेगा कि भाई एवरेज हमने फाइंड आउट किया है, तो ये एवरेज टेबल का एवरेज का रिजल्ट है, एवरेज फंक्शन का रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो हमें एवरेज कहाँ से निकालना है, सेलेक्ट एवीजी सेल, सैलरी वाले कॉलम से ये वाला सेल, और एवरेज फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये क्या करेगा कि हमारे यहाँ पर जो टेबल है उसमें रिजल्ट जब आएगा, ये जो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, एंटर करो, एंटर प्रेस करो और ये क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, तो एवरेज जो हमने यहाँ पर टाइप किया है वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है आपका रिजल्ट टेबल में, ठीक है। और जो एवरेज एक्चुअल में निकला है इस फंक्शन के थ्रू सैलरी कॉलम में से, वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा आपका, ठीक है। अगर आप इन वैल्यूज़ का एवरेज निकालेंगे अपने अकॉर्डिंग तो वो रिजल्ट यही एज इट इज़ आएगा। सो दैट इज़ योर एवरेज फंक्शन, ठीक है। अब इसमें हम अगर डिस्टिंक्ट और ऑल का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ हमें डिस्प्ले ही नहीं करानी है, ओके। तो ये एवरेज फंक्शन आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका है, ओके। इस एवरेज फंक्शन के बाद में आपका जो एक सेकंड फंक्शन है दैट इज़ योर काउंट फंक्शन, ठीक है। काउंट, वी नो दैट व्हाट इज काउंट फंक्शन, सिंपली हमें पता है काउंट फंक्शन का यूज़ क्या होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं, दिस फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ रोज इन अ गिवन कॉलम्स और एक्सप्रेशन। सी, काउंट फंक्शन का यूज़ आप काउंट करने में यूज़ हो रहा है कि आपका जो भी कॉलम है जो भी रोज है उसमें से जो भी हम डेटा को या उसके नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं कि उसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, कितने उसमें एम्प्लॉयज़ हैं, कितने काम कर रहे हैं, कितने मैनेजर हैं, कितने उसमें जो हैं आपके क्लर्क हैं, हाँ, कितने ऐसे हैं जो हायर डेट उनकी डिफरेंट है या हायर डेट उनकी सेम है, कौन 90 जो 2020 में किन किन एम्प्लॉयज़ को हमने हायर किया 2000, इस टाइप से आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो वही पैटर्न में हम देखेंगे काउंट फंक्शन का यूज़, कि काउंट का जो सिंटैक्स है वो आपको समझ में आना चाहिए। काउंट स्टार डिस्टिंक्ट ऑल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब काउंट क्या कर रहा है कि हमें ऑल अगर कर रहे हैं तो पूरा डेटा हमारे सामने काउंट करके दे देगा, चाहे वो ब्लैंक हो, नल वैल्यूज हो या डुप्लीकेट वैल्यूज हो। ऑल अगर कर रहे हैं तो, है ना, डिस्टिंक्ट कर रहे हैं तो वो ओनली उन्हीं वैल्यूज को रिजल्ट में डिस्प्ले कराएगा, उन्हीं वैल्यू को काउंट करेगा जो उसमें एंटर्ड है और डुप्लीकेट नहीं है। उन्हीं वैल्यूज़ को अगर हम डिस्टिंक्ट का यूज़ करेंगे तो डिस्टिंक्ट क्या करेगा कि उन्हीं वैल्यूज़ को काउंट कराएगा जो उसमें डुप्लीकेट नहीं है और नल वैल्यूज़ नहीं है। बट ऑल क्या करेगा, ऑल का यूज़ ये होगा कि ऑल जो कीवर्ड है आपका वो पूरे टेबल में जितनी रोज हमने एंटर की है ना, चाहे वो नल हो, नॉट नल हो, डुप्लीकेट हो, डेटा एंटर हो या ना हो, डेटा एंटर डबल हो, ट्वाइस हो, थ्राइस हो, तो भी वो सारी वैल्यूज़ को काउंट करके हमारे सामने रिजल्ट को डिस्प्ले करा देता है।
सी रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज इन द क्वेरी। अब काउंट फंक्शन क्या करेगा, नंबर ऑफ रोज आपके सामने डिस्प्ले करा देगा, रिटर्न कराएगा। इफ यू स्पेसिफाई आर्गुमेंट एक्सप्रेशन दिस फंक्शन रिटर्न्स नाउ वेयर एक्सप्रेशन इज नॉट नल। सो यू कैन काउंट आइदर ऑल रोज और ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, वही चीज़ ऑल रोज में ऑल आ जाएगा, डिस्टिंक्ट में डिस्टिंक्ट, और एक्सप्रेशन में अगर आप नॉट नल भी करना चाहते हो तो वो भी आप एक्सप्रेशन में ऐड कर सकते हो। इफ़ यू स्पेसिफाई द एस्ट्रिक साइन, एस्ट्रिक साइन के बारे में ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। एस्ट्रिक साइन फंक्शन रिटर्न्स ऑल रोज इंक्लूडिंग डुप्लीकेट एंड नल्स। अगर आप एस्ट्रिक साइन का यूज़ करते हैं ना, तो वो पूरी वैल्यूज़ को, जितनी भी उसमें डेटा एंटर है नहीं है ना, उन सब वैल्यूज़ को वहाँ पर डिस्प्ले करा देता है। आर्गुमेंट टाइप न्यूमेरिक, रिटर्न वैल्यूज न्यूमेरिक, वही सेम आगे हैं यहाँ पर भी। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। एग्जांपल देखिए, काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन टेबल एम्प्लॉय। तो काउंट क्या करना है हमें, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, सेलेक्ट काउंट टोटल, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये क्या करेगा, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज है ना, उन एम्प्लॉयज के नंबर को, टोटली कितने एम्प्लॉय हैं उसमें, उनको काउंट करके यहाँ पर डिस्प्ले करा देगा। तो अगर हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरे आपके जो होंगे 14। ठीक है, इन 14 को आप यहाँ पर काउंट फंक्शन के थ्रू हमने ऐड किया। तो ये काउंट फंक्शन से क्या करा कि हमने एस्ट्रिक साइन का यूज़ किया, सबसे पहली चीज़ तो, है ना, और उसके बाद हमने क्या लिखा, टोटल। तो टोटल आपका कॉलम रिजल्ट टेबल में शो होगा टोटल, और एम्प्लॉय टेबल से हमने फाइंड आउट करा है तो काउंट स्टार। अब हमने काउंट स्टार करा और एम्प्लॉय से काउंट करा, तो एम्प्लॉय में कितनी रोज हैं टोटली, अगर हम बात करें तो 14 रोज हैं पूरी, आप काउंट कर लीजिए। तो ये 14 रोज ही यहाँ पर काउंट होंगी। अब जब रिजल्ट टेबल में रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उस पर ये जो हम यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में दे रहे हैं टोटल ही यहाँ डिस्प्ले हो जाता है, और ये 14 वो रिजल्ट हमारा जो काउंट फंक्शन के थ्रू हमने एग्जीक्यूट किया ना क्वेरी, उसका रिजल्ट आपका 14 है कि आपके टेबल में टोटली जो एम्प्लॉय टेबल में जितनी भी रोज हैं वो आपकी टोटली 14 रोज हैं। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन देखिए, नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसका, काउंट नंबर ऑफ जॉब्स इन टेबल एम्प्लॉय सॉल्यूशन। अब जॉब्स काउंट करेगा तो जॉब्स भी आपकी इतनी ही है, 14 ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो जॉब्स कर रहे हैं वो किस टाइप के हैं, जॉब्स में आपका क्लर्क सेल्स, ये पूरे जो ये हैं ये भी 14 ही है। अब इसमें देखिए आप, क्या हमने स्टार का यूज़ किया है, क्लर्क 3 टाइम्स आ रहा है ना, तो भी वो वहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, एनालिस्ट आ रहा है, सेल्समैन आ रहा है, प्रेसिडेंट आ रहा है, तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउ कर रहे हैं। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट जॉब्स आर लिस्टेड इन टेबल एम्प्लॉय सॉल्यूशन, सी सेलेक्ट काउंट। अब डिस्टिंक्ट जॉब्स, तो डिस्टिंक्ट जॉब्स में अब क्या हो रहा है कि 15 आ रहा है। क्यों आ रहा है 15, क्योंकि जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें जॉब्स आपके जो डिफाइन हो रहे हैं, तो डिस्टिंक्ट अगर हम यूज में ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि ये वाला जो कॉलम है ना, इसको भी वो काउंट करेगा। ठीक है, तो इतना आप समझ लीजिए कि ये काउंट फंक्शन और आपका जो एवरेज फंक्शन है वो यहाँ पर क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, इसमें और भी हैं कुछ फंक्शंस। थैंक यू सो मच।